जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत। आज हमारी क्लास जो रहेगी सीटेट क्लास रहेगी और उस टॉपिक जो रहेगा आज जीवीएस रहेगा। पूरी एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन रहेगा जो बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मैं उसी क्वेश्चन को लिया हूं और यहीं से आएंगे आपके पेपर में क्वेश्चन। मैं इतना कह सकता हूं दोस्तों आप लोगों को, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं पूरे तो कंफर्म है कि इस वीडियो से आपको 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अगर एक वीडियो से आपको 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और इतना मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं या बने रहते हैं तो कंफर्म है कि आपके पेपर ईवीएस में क्या सीटेट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अगर हमारे चैनल से आप जुड़े हैं तो। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको दबा के आप प्रेस कर दीजिएगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो भी हमारी नोटिफिकेशन रहती है, जो भी आपसे पीडीएफ से रिलेटिव बात होती है उस पर हम आपको शेयर कर देते हैं, फ्री में पीडीएफ कर देते हैं दोस्तों। और अगर आप ये मैराथन क्लास रहेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। और बिल्कुल बिग अपडेट है कि आपको सीटेट क्रैक करवाएंगे स्पेशल एजुकेटर भारत की, ये गारंटी है आप लोगों को। ठीक है, तो हम अपनी अपनी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, कहता है कि बताइए जो वायरस से संक्रमण होने वाली रोग कौन सा होता है। इन चारों में से जो संक्रमण होता है, जो वायरस होता है, किस से होता है, कौन सा ऐसा बीमारी है जिससे वायरस जो होता है संक्रमण फैलता है, बताइए। तो जो मैं संक्रमण से होने वाली बीमारी तो कौन सा है? पहला हमारा ऑप्शन है जो यहाँ पे टाइफाइड। टाइफाइड होता है क्या संक्रमण से, वायरस से? या कोलरा होता है, या जुखाम होता है, या मलेरिया होता है? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे होगा जुखाम। ठीक है, कोल्ड। ये कोल्ड जो है वायरस से फैलने वाली एक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्तित्व के लिए आवश्यक है? ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है, बताइए कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए जो आंसर हमारा होगा, बताइए। तो आंसर जो हमारा होगा दोस्तों वो आंसर डी होगा, कैल्शियम और विटामिन डी। ध्यान रखिएगा, हमारा आंसर राइट आंसर डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बोल रहा है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो दोस्तों मनुष्य के जो शरीर होता है उसके अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी मानी जाती है? तो लीवर जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। हिंदी में युकृत बोलते हैं, लीवर बोलते हैं इंग्लिश में। आंसर हमारी राइट यहाँ पे डी होगा। ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में ऐसे से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलता है? तो कौन सी बीमारी दूषित जल फैलने से फैलता है? क्या एड्स होता है? एड्स नहीं, एड्स जो होता है एक अलग ही बीमारी पाई जाती है। ठीक है, टाइफाइड, टाइफाइड भी टाइफाइड ही होता है जो एक गंदे पानी या दूषित पानी पीने से हमारे अंदर एक बीमारी फैलती है। ध्यान रखिएगा, निमोनिया नहीं होता, एनीमिया नहीं होता और यहाँ पे टेटनस नहीं होता। ध्यान रखिए, टेटनस जो बीमारी है वो किसी लोहे लक्कड़ से लग जाता है तो आपको ये हो जाता है। इसके लिए एक इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन आपको लगाना होता है। और नहीं भी तो दोस्तों आप 30 दिन 15 दिन के अंदर में एक टेटनस के इंजेक्शन ले सकते हो, उसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के मरुद जो थारू है जनजाति कहाँ पे निवास करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में ये निवास करते हैं। आंसर हमारा यहाँ जो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, जो थारू जनजाति होता है यूपी के उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में ये निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ बोला है कि नींबू के रस के जो पीएच मान होता है कितना होना चाहिए, कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए जो नींबू के मान होता है दोस्तों कितना होना चाहिए। तो इसकी आंसर राइट कौन सा बच जाएगा? अगर पता है आपको, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा आप लोगों को, अगर आप किसी को भी पता है तो आप ऑप्शन को कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आप बताइए कि एंजाइम होता है, एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम क्या होता है दोस्तों आपको पता होना चाहिए। एंजाइम जो होता है एक प्रोटीन है। ठीक है, एंजाइम एक प्रोटीन है, प्रोटीन हिंदी में भी प्रोटीन ही बोलते हैं। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे सही होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। मानव रक्त के रंग लाल क्यों होता है? देखिए, मानव का जो रक्त होता है लाल क्यों होता है, मतलब कि मनुष्य की जो ब्लड है जैसे रेड क्यों माना जाता है? तो एक बात ध्यान रखिए, हीमोग्लोबिन के कारण इसको रेड माना जाता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा
और क्वेश्चन मैं वही कराता हूँ आप लोगों को जो आपको पेपर में आए हुए, जो सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, सुपर फास्ट क्लास होगा और बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए माना जाएगा दोस्तों। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करता रहिए कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या कहता है, मानव के आंख में निकट दृष्टि दोष के ठीक किया जा सकता है। बताइए किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। कि 2-3 प्रकार का लेंस आता है, ध्यान रखिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो जो कौन सा, जो मानव की जो निकट दृष्टि दोष होता है, मतलब कि पास का जो दृष्टि दोष होता है, पास में जो भी चीज़ है उसको दिखाई ना देता, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अगर जो दूर का होता है, जो दूर का जिसको नहीं दिखाई देता, उसको होता है उसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कई बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया, कई भी ऐसे स्टेट टैट हो गया या टीचर एग्जाम से रिलेटेड जितने भी पेपर होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया CDP के द्वारा। EVS में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया सीटेट में दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा सही अवतल लेंस का प्रयोग करके, देखिए जो अगर आप सही अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो आपका जो निकट दृष्टि दोष है उसको ठीक किया जा सकता है। देखिए अवतर जो होता है निकट पास के लिए होता है और उत्तर जो होता है दोस्तों वो दूर के लिए होता है, ध्यान रखिएगा, कई बार इसको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या कहता है। नेक्स्ट होता है, कहता है कि मिनीमता रोग जो ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा पाया जाता है, मतलब कि मात्रा मतलब होता है दोस्तों क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी पाया जाता है, ऐसी बताइए कौन सा ऐसा होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो आंसर पारा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चेचक जो होता है कौन सी टीके या कौन सी वैक्सीन की, इसका आविष्कार किसने किया। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए इसका आविष्कार जो किया था दोस्तों एडवर्ड जेनी ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों के सामने है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, तो गुलाबी जो क्रांति हुई थी वो मांस और पेट्रोल के जो भी होते थे उसके कारण हुआ था, ठीक है, प्रोसेसिंग हुआ था, बहुत सारे ऐसे सेक्टर में मारूर हो गया था। तो आप ध्यान रखिए जो इसका आंसर है, राइट आंसर दोस्तों C है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा था। ये सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा होगा, लीची होगा, पपीता होगा या सेब होगा। मैं आपको ऑप्शन में इसका आंसर मैं बता नहीं रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना होगा कि इसका आंसर कौन सा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो मंदिर है, अगर मंदिर के निम्नलिखित राज्य का आपको बताना है, कई बार पूछ लेता है कि कौन सी मंदिर कहाँ पे है, तो यहाँ पे ऐसे पूछा गया है कामखाया मंदिर कहाँ पे है। तो बताइए कामखाया मंदिर कहाँ पे, असम में है, ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन असम से पूछा गया है। अगर असम की बात करी जाए तो अगर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि असम की कौन से सीजन में जब फसल काटे जाते हैं तो कौन सी डांस होता है, तो आपको पता है झूमर डांस होता है, ठीक है क्वेश्चन, ऐसे आप दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कहता है, जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान स्थापना कहाँ हुआ था, समुद्र, तो इसको गोवा में किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगर गोवा से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा में कौन सी मछली से, मतलब कि जो मछली होता है किस में पका के खाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन आप आंसर में देंगे, नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बता दिया जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो हमारी थोड़ी भी आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या कहता है, ज्वार नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली जो औषधि होता है कौन सा होता है। तो आपको पता होना चाहिए आंसर जो यहाँ पे होता है पैरासीटामोल, जो हमारे बुखार में, ठीक है, जैसा भी आपको बुखार हो जाता है तो सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन सा, फीवर में कौन सा सबसे ज़्यादा दवा इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो ये जब से आपको भी पता है हर घर में आपको आजकल मिल जाता है, ठीक है, कि कोई मम्मी पापा रखते हैं, क्योंकि बच्चा कभी भी बीमार पड़ जाता है, कभी भी उसको बुखार आ जाता है, किसी भी कारण हो जाता है। तो यहाँ पैरासीटामोल जो है एक दवा का नाम है, जिसको अगर बुखार लगने पे, सिर दर्द होने पे, कोई भी शरीर में छोटी मोटी जैसे कि दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो इसको उपयोग किया जाता है दोस्तों, इस दवा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पादप हार्मोन जो फलों का में पाने वाला सहायक करता है। बताइए ऐसा जो हार्मोन है ये किस फल में पाने का सहायता करता है। तो आपको पता होना चाहिए जो ये होता है थाइलीनिया में पाया जाता है दोस्तों, थाइलीनिया में ये पाया जाता है। आंसर हमारा D होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, प्लेग क्या होता है। देखिए प्लेग क्या होता है दोस्तों, ये एक जीवाणु जनित बीमारी है। प्लेग जो होता है बहुत तेज़ी से फैला था और इसमें कई लोग मर गए थे भारत के और कई भी विश्व के। प्लेग बीमारी एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर जो होगा दोस्तों आंसर C होगा, जीवाणु जनित बीमारी है एक, ठीक है। ये मतलब कि प्लेग जो होता है ये भी एक जानवरों में होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वायरस एक अजैविक होने का लक्षण है।
तो अजैविक मतलब क्या होता है दोस्तों, एक जैविक होता है, एक अजैविक होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो नहीं देखे अजैविक और जैविक वाला तो आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको मैंने डिटेल में बताया, लेकिन यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ तो जो इसका आंसर होगा, कई बार पूछा गया सीटेट में कि इसके जो क्रेटर के रूप में परिवर्तन किया जा सके, ठीक है, जिसे क्रेटक के रूप में एक परिवर्तन किया जा सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर जो होगा डी होगा। और ध्यान से समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पादप कोशिका के अनुपस्थिति में होता है, तो बताइए कौन सा होता है। तो यहाँ तारकाय, जो तारकाय होता है वो एक अनुपस्थिति में ये प्रयोग होता है। ठीक है, ये हमारे अंग के एक पादप कोशिका है जो अंदर होता है। और इसके समझ लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे कहता है, अगर आप, हाँ एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिएगा और बेल आइकन को दबा के आप इसको प्रेस कर दीजिएगा। आपको जो भी हमारी नोटिफिकेशन होगी आपको बता दी जाएगी, और जितने भी टीचर एग्जाम से रिलेटेड हो आपको बता दी जाएगी। हमारी जितनी भी टीचर एग्जाम होते हैं दोस्तों, जो भी हो गया, आपको एक आने वाले भविष्य में एक शिक्षक बनना है और अपने देश के नाम को रोशन करना है, तो आपको इसी चैनल से जुड़े रहना होगा। और आपको हमेशा इसी चैनल पर पढ़ाई कराया जाता है, एजुकेशनल चैनल है। ठीक है, कोई भी यहाँ ड्रामे नहीं चलते, यहाँ पे एक एजुकेशनल चैनल है। अगर कोई ड्रामा करना चाहता है तो इस चैनल को छोड़ के जा सकता है, उसमें हमें कोई भी दुख नहीं होगा। अगर जो पढ़ना चाहता है, अपने माँ बाप के लिए पढ़ना चाहता है, अपने लिए पढ़ना चाहता है, या सिलेक्शन करना चाहता है, अपने आप को एक अच्छे मंजिल पे देखना चाहता है, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको एक बेनिफिट वीडियो देंगे हम आपको, और आपको पास कराएंगे, ये हमारा वादा है आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा दूर दूर परासित होंगे, तो बताइए कौन सा। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो फल द्वारा प्रभावित पौधे होते हैं ये ज़्यादातर दूर दूर होते हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना होगा कौन सा क्वेश्चन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंसुलिन की रासायनिक प्रक्रिया क्या है, प्रकृति क्या है। जो होता है इंसुलिन, ये जो होता है प्रोटीन के लिए एक होता है इंसुलिन, जो आपके अंदर शरीर के अंदर प्रोटीन एक उत्पन्न करता है, ध्यान रखिएगा। फैट नहीं, वासा मतलब होता है फैट, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ प्रोटीन नहीं, सॉरी विटामिन नहीं होगा, प्रोटीन होगा। आंसर राइट हमारा यहाँ पे बी होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक कोशीय सूक्ष्म जीव है, तो बताइए दोस्तों कौन सा ऐसा यूनिसेलर माइक्रोबी इज एज, तो आपको आंसर बताना होगा। तो यहाँ पे आंसर जो माना जाता है दोस्तों, पैरामीशियम जो होता है एक ऐसी एक कोशिकाएं है जो आपको बिल्कुल छोटा होता है, बिल्कुल सूक्ष्म होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इसका आंसर राइट आंसर, इसका जो आंसर होगा राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोटीन अणुओं का इकाई है, तो प्रोटीन किसकी इकाई है, अणुओं का, तो क्या होगा, एमिनो एसिड्स, ध्यान रखिएगा। एमिनो एसिड्स जो होता है, अम्ल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आंसर राइट होगा, ए आंसर राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है, तो ग्लूकोज एक हेक्सोक्स शुगर का प्रकार है, हेक्सोसी शुगर का प्रकार है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार पूछा गया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गैस फलों को, निम्नलिखित में से कौन सा गैस फलों का कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है, तो बताइए कौन सा। तो यहाँ पे जो होगा एथिलीन्स जो होता है सबसे ज़्यादा प्रयोग करी जाती है, और एक अच्छे से गैस को पकाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर राइट यहाँ पे हमारा बी होगा दोस्तों, ठीक है। एथिलीन्स जो होता है उसको प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एपिसिरिन के रासायनिक नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा एस्पिनिरिन होता है इसके रासायनिक नाम जो होता है दोस्तों, ठीक है, उसके रासायनिक नाम ये वाला होता है, पढ़ लीजिएगा। आपको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अभी तक आया नहीं, लेकिन संभावना ऐसी जताई जाती है कि आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग बताइए, तो विटामिन डी की कमी से शरीर में कौन से अंग को प्रभावित कर सकता है, ऐसी आपको रोग बताना है। तो देखिए, जो हमारे बोन होते हैं, हड्डी होते हैं ना, उसको ज़्यादा दिक्कत अफेक्ट कर सकता है। अगर विटामिन डी आपको ना मिले शरीर को, तो आपकी हड्डी कमज़ोर हो जाती है, और आने वाले वक्त में आप जल्दी उसमें दर्द होता है, पेन होने लगता है दोस्तों, यानी कि तो आपको विटामिन डी जो होता है कहाँ से मिलता है, आपको ये बताना होगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो विटामिन डी होता है किस से मिलता है, कौन सी प्रकाश से मिलता है, आपको मैंने बता दिया, और किस समय लेना चाहिए। और देखिए, सुबह सुबह लो तो बहुत बढ़िया है, इतना मैंने आपको हिट दे दिया, आपको ऑप्शन कमेंट करके बताइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सी विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता जो होती है वो विटामिन देती है? कौन सी हमारी मोस्ट रिप्लाई जो होता है, प्रोडक्शन जो होता है हमारे बॉडी को एक बनाता है, बताइए। तो विटामिन ए होगा, विटामिन डी होगा, विटामिन सी होगा, विटामिन डी होगा। मैंने बता दिया ये दोनों क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। अगर आपको वो लेना है तो विटामिन डी बहुत ज़रूरी है और शरीर के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। और सुबह के वक्त निकलता है और आपको भी पता है निकलता है, मैंने बता दिया। तो अब आपको इसका भी आंसर आपको पता चल गया होगा, आंसर डी होगा, विटामिन डी। राइट आंसर, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है हमारे चैनल का, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, विटामिन बी में कौन सा धातु आयरन उपस्थित रहता है? तो बताइए कौन सा जो धातु आयरन होता है जो उपस्थित होता है विटामिन डी बी में? तो विटामिन बी में जो होता है दोस्तों वो कार्बोबोल्ट जो होता है वो इसमें उपस्थित ही रहता है, बाकी जिंक नहीं रहता, आयरन भी नहीं रहता और अनेका भी निकेल भी नहीं रहता। और एक बात और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सीटेट की ईवीएस क्लास पहला क्लास था, नेक्स्ट क्लास आपके सामने फिर अगली वीडियो में आ जाएगी, ठीक है। अगर हमारे चैनल आपको अच्छा लगा हो या हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।